नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय प्रवेश सर पर। दोस्तों, हम इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर पहला है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मिलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है पीटर कैरी, ऑप्शन नंबर बी है पी.एस. नैलो, ऑप्शन नंबर सी एंड्रयू मिलर, ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिन्हा। तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिन्हा इनके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोनों पर, बी न्यूट्रॉन पर, सी इलेक्ट्रॉन पर, डी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। तो किस पर निर्भर करती है? वो करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इकेबाना जापानी कला क्या है? तो इकेबाना जापानी कला क्या है? ऑप्शन नंबर ए फूलों की व्यवस्था है, बी पादप रचना करने की व्यवस्था है, सी कृषि पद्धति की है, डी आधुनिक चित्रकला की है। तो किसकी है? वो है फूलों की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन गिरेगा? तो ऑप्शन नंबर ए लोहा गिरेगा, बी पत्थर गिरेगा, सी कागज गिरेगा, डी तीनों एक साथ गिरेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों एक साथ गिरेंगे। और ये क्यों गिरेंगे? क्योंकि ग्रेविटी का समान फोर्स सब पे सेम लगता है, इसलिए तीनों एक साथ गिरेंगे। और ग्रेविटी का मान क्या है? 9.1 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 78 ईस्वी में हुई थी, बी 80 ईस्वी में हुई थी, सी 30 ईस्वी में हुई थी, या डी 639 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से राजा राम मोहन रॉय किससे संबंधित है? तो राजा राम मोहन रॉय किससे संबंधित है? ए सती प्रथा, बी अंग्रेजी शिक्षा, सी दोनों, डी संस्कृति शिक्षा। तो राजा राम मोहन रॉय किससे संबंधित थे? तो वो है सती शिक्षा से संबंधित थे, और इन्होंने ही सती शिक्षा का बहुत विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, तीसरा कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए अंग्रेजी फौज और हैदर अली के बीच में, ऑप्शन बी अंग्रेजी फौज और फ्रांसीसी फौज के बीच में, ऑप्शन सी फ्रांसीसी फौज और हैदर अली के बीच में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किन के बीच लड़ा गया था तीसरा युद्ध कर्नाटक का? वो लड़ा गया था ऑप्शन बी अंग्रेजी फौज और फ्रांसीसी फौज के बीच में। अब कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे। वो कब कब हुए थे? पहला युद्ध हुआ था 1740 से 48 तक चला था ये युद्ध, कर्नाटक का पहला युद्ध। और दूसरा हुआ था 1751 से 1755 तक चला था ये युद्ध। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो अंग्रेजी फौज और फ्रांसीसी फौज के बीच में लड़ा गया था वो चला था 1756 से 1763 तक। तो कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब करी थी? ये ऑप्शन नंबर ए है 1175 ईस्वी में करी थी, ऑप्शन बी 1278 ईस्वी में करी थी, ऑप्शन सी 1280 ईस्वी में करी थी, या ऑप्शन डी 1206 ईस्वी में करी थी। तो कब करी थी इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना? ये करी थी ऑप्शन डी 1206 ईस्वी में। और कहाँ करी थी? ये करी थी दिल्ली में करी थी इसकी गुलाम वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो दक्षिण ध्रुव पर कौन पहुंचा था पहला व्यक्ति? ऑप्शन ए एंडरसन, ऑप्शन 2 मैगलन, ऑप्शन सी रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन डी जुकोतावई। तो कौन पहुंचा था? वो पहुंचा था ऑप्शन ए एंडरसन। दक्षिण ध्रुव पर पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे एंडरसन। और एंडरसन कहाँ के थे? ये थे नॉर्वे देश के रहने वाले थे एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे लगभग क्वेश्चन
एक दो महासागर से बनते ही हैं क्वेश्चन हमेशा। तो 10 कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है सबसे छोटा महासागर? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अंटार्कटिक महासागर या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो ये कौन सा है? सबसे छोटा महासागर की बात हुई है तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। और अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस तत्व का उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम का, ऑप्शन बी पोटेशियम का, ऑप्शन सी फास्फोरस का या ऑप्शन डी सल्फर का। तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सल्फर का उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑप्शन ए जापान देश में, ऑप्शन बी भारत देश में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया देश में या ऑप्शन डी अमेरिका देश में। तो किस देश में है ग्रेट बैरियर? वो है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया देश में ग्रेट बैरियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से मानव निर्मित तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। तो ये दोस्तों आपके लिए है, कमेंट में जवाब दो कि कौन सा है मानव निर्मित तत्व। ठीक है, जवाब कमेंट में कर देना। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं